ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम चैप्टर 8। अध्याय 8 से हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें जिसका टाइटल है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। कैसे हम सुप्रीम, तो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कौन है। सो कृष्णा इज सुप्रीम। भगवान कृष्ण है जो जिनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ही इज द सुपर मोस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो कैसे एक व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, तो भगवान इतने दयालु है कि खुद ही बता रहे हैं। सी हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज, दैट ही हिमसेल्फ इज डिक्लेयरिंग हाउ वन कैन अटेन हिम। सो इट्स वेरी नाइस। सो इस अध्याय की शुरुआत ऐसे होती है कि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं कि भाई अधियज्ञ कौन है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, ऐसे। और फिर लास्ट में भगवान को वो अर्जुन पूछते हैं कि अधियज्ञ कौन है, राइट। यज्ञों के अधिष्ठाता देवता कौन है, परम भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, और कैसे वो एक जीवात्मा के शरीर में रहता है, और कैसे एक व्यक्ति मृत्यु के समय पर उनको याद कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि फिर भगवान चौथे श्लोक में आई थिंक कृष्ण सेइंग दैट मैं अधियज्ञ हूँ। भगवान कहता रहे कि मैं ही यज्ञों का स्वामी हूँ और मैं सभी के, जस्ट अ मोमेंट, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। So I stay in the heart of living entities. Krishna says that. So फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे मृत्यु के समय पर व्यक्ति कृष्ण आपको याद कर सकता है, तो उसके उत्तर में भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक बनाते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि अंत समय में जो व्यक्ति मुझे याद करता हुआ ये शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है और उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और फिर नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बताते हैं सिद्धांत को, जो हमने देखा था आई थिंक नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट सेशन में, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जैसे जैसे भाव से व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है, उस भाव से उसको नेक्स्ट लाइफ मिलता है, नेक्स्ट बॉडी मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन अवर कर्म, हम किस प्रकार के कर्म करते हैं इस शरीर में, राइट, जबकि अभी हम मनुष्य शरीर में है, तो जो जो प्रकार के कर्म हम करते हैं उस प्रकार की हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना बनती है। और उस प्रकार के आगे 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कृष्ण कहते हैं कि कारण गुण संगस्य के जो भी सत्वगुण गुण संगस्य, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के संग में व्यक्ति जिस जिस भाव से रहता है, उस भाव से उसको नेक्स्ट लाइफ सद असद योनि जन्मसु, उसको सद योनि भी मिल सकती है, मतलब अच्छी योनि मिल सकती है, जैसे वैष्णव के घर में जन्म हो गया, देवताओं का शरीर प्राप्त हुआ, या फिर आध्यात्मिक शरीर मुक्ति, या फिर असद योनि मतलब पशु योनि, नारकीय लोकों में निवास करना, तो ये असद योनि है जो अच्छी योनि नहीं है। तो अगर हम तमोगुण रजोगुण से प्रभाव में रहेंगे तो वो शरीर मिल सकता है, और अगर हम सत्वगुण में रहेंगे तो हमें
अच्छे लोकों में निवास कर सकते हैं, हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं. सो लाइक दिस कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग. फिर 7वां अध्याय जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, जिसमें भगवान, जिसपे अभी एक छोटा सा वीडियो भी हमने बनाने का प्रयास किया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरह से किसी व्यक्ति को ये हो सकता है कि भाई अंतकाल में स्मरण कैसे करूं मैं मगर कृष्ण आपका, ये इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो हाउ कैन आई रिमेम्बर यू? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं प्रोसेस भी कैसे करना है. तो वो प्रोसेस है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवश्यसि असंशय. कृष्ण कहते हैं कि सर्वेषु कालेषु मतलब 24 आवर्स अ डे यू हैव टू रिमेम्बर कृष्णा. राइट? व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण करना है, हर एक चीज ऐसे करनी है कि कृष्ण का स्मरण हो. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और फिर माम अनुस्मर, मुझे याद करना है, स्मरण करना है, और युद्ध करना है, और युद्ध भी करना है. मयि अर्पित मनोबुद्धि, और इस तरह से मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करते हुए हे अर्जुन, माम एवश्यसि, तुम मुझे प्राप्त करोगे. माम एवश्यसि असंशय, उसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है. तो इसके बाद भगवान नेक्स्ट श्लोक में फिर से उसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिस करना है इस चीज को. कि ये बता दिया कि भाई तस्मात् सर्वेषु कालेषु कैसे कैसे, मगर भगवान यहाँ पे फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि हाउ वन कैन प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग कृष्णा. राइट? सो वंडरफुल श्लोक. अभी का नेक्स्ट श्लोक जो है वो भी इतना सुंदर है, इसके हम चर्चा करेंगे. सो 8वां श्लोक आज हम शुरू करेंगे 8 श्लोक से. तो आप में से कोई भी भक्त अनुवाद पढ़ सकता है कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, तो प्लीज पढ़िए. श्लोक 8वां श्लोक. मैं पढ़ूं? हाँ बढ़िया. हरे कृष्ण प्रभु जी. हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु अनुचिंतयन्. सो भगवान यहाँ पे बता रहे अभ्यास योग युक्तेन. तो प्रभुपाद ने यहाँ ट्रांसलेशन किया है अभ्यास योग मतलब प्रैक्टिस से, हम सब समझ सकते हैं. योग युक्तेन मतलब भक्तिमय योग में युक्त होकर, चेतसा माइंड और इंटेलिजेंस को, न अन्यगामिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, न अन्यगामिना मतलब और कुछ नहीं, ओनली कृष्णा. राइट? सो अभी तो जैसे हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, राइट, वन कैन बी ऑन. जैसे एक भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है 342 में, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स. मतलब सबसे इंफीरियर है हमारी इंद्रिया, उससे ऊपर आती है, उससे ऊपर आता है हमारा मन, उससे ऊपर बुद्धि, और उससे ऊपर है आत्मा. तो when one is on the platform of senses, it is called as sensual platform. तो ये इंद्रिय जनक स्तर बोल सकते हैं हम, sensual platform. उससे ऊपर आता है mental platform, जब व्यक्ति मन के स्तर पर कार्य करता है. उसके ऊपर आता है इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, और सबसे ऊपर है स्पिरिचुअल, दैट इज स्पिरिट, आत्मा पर. तो ये देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर यूजिंग, किस तरह से हम अपनी चेतना का प्रयोग कर रहे हैं और कौन से स्तर पे है. तो सबसे नीचे है सेंचुअल. तो 99% और 99.99% लोग वही प्लेटफॉर्म पे है, सेंचुअल. वो लोग माइंड इंटेलेक्चुअल, मेंटल इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म तो बहुत ऊपर का है, वहां तक तो पहुंचते भी नहीं है. वो तो सिर्फ उसी में रचे पचे रहते हैं कि भाई कैसे मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे मैं ये भोग करूं, कैसे मैं ये चीज प्राप्त करूं, कैसे मैं ये करूं, उसी में पड़े लगे रहते हैं. राइट? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं न अन्य गामिना. न अन्य गामिना मतलब we have to surpass these 3 platforms which is sensual, mental and intellectual. उससे ऊपर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे. अभी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग प्रकार के हैं. जैसे स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, आध्यात्मवादी,
वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ होता है मुक्तिकामी। मुक्तिकामी का मतलब होता है जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको निराकार ब्रह्म में लीन होना है। तो 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। कोई बता सकता है आप में से कौन कौन से 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं? There are 3 different types of spiritual people. भागवतम का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है। आई थिंक हमने पहले चर्चा भी की होगी इसके बारे में। तो anyone would like to share? There are 3 principal, भागवतम says there are 3 principal types of spiritualist. 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं according to भागवत। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक है जो परमात्मा, परमात्मा, धन परमात्मा, भगवान, फाइनल स्टेज इज भगवान। और पहला भूल गए आप। पहला भूल गया, पहला ब्रह्म। पहला माता जी want to say ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म। Yeah, Brahman. I think this is the only answer I know so well. Sorry about joining this late. Good. So yeah, so that shloka is like this: Vadanti tat tattvavidam yad jnanam advayam brahmeti परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो वो जो अल्टीमेट स्पिरिचुअल अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसको 3 तरीके से साक्षात्कार हो सकता है। एक है ब्रह्मेति, ब्रह्म इति, परमात्म इति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दयते। और इसको 3 प्रकार के लोग बोलते हैं। एक है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा। तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति में, वो बोलते हैं ब्रह्मवादी। वो सबसे नीचे के लेवल, बट वो भी स्पिरिचुअल लेवल पे है। तो जैसे हमने चर्चा की, सबसे नीचे सेंसुअल जो कर्मी लोग होते हैं, जिनको भगवान, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, गीता, कर्म दूर दूर तक लेना देना नहीं है उनको कुछ भी, वो है कर्मी लोग। वो सेंसुअल लेवल पे होते हैं। उनको सिर्फ मूवीज देखना है, रेस्टोरेंट में खाना खाना है, पाप कर्म करना है, ये करना है, वो करना है, वर्कहॉलिक काम करना है, बस वो सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। चाहे वो रजोगुण पे हो, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, कोई भी लेवल पे हो, मगर अगर वो इंद्रिय से ऊपर नहीं जा रहे हैं, दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेंसुअल। उससे ऊपर जो होते हैं वो थोड़े तत्व चिंतक होते हैं। बोला हाँ देखो ये भाई ये कुछ होता तो है, राइट, शरीर आत्मा, उसके बारे में थोड़ा बहुत वो ज्ञान रखते हैं। तो वो माइंड के लेवल पे होते हैं, मेंटल। उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल जो वेदों के बारे में जानते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, ये वो भगवान के बारे में सब थियोरेटिकल नॉलेज सब कुछ रखते हैं। They are on an intellectual platform. उसके ऊपर है spiritual people जो प्रैक्टिस भी करते हैं। ये सब सरपास करके आगे बढ़े हुए होते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक है ब्रह्मवादी, परमात्मावादी एंड भक्त। तो ब्रह्मवादी जो होते हैं, इसको हम, आई थिंक ये मैंने एग्जाम्पल पहले लिया होगा, बट आई कैन स्टिल से। जैसे एक बार कैसे हुआ कि एक ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में डिटेल में अगर कोई जानना चाहता है, सो इन 1 मिनट वी विल एक्सप्लेन। कि जैसे एक बार ऐसा हुआ कि ये मैंने एग्जांपल दिया था, किसी को याद है? गांव वाला और प्लेटफॉर्म वाला, गाड़ी वाला, किसी को याद है? नो। हाँ प्रभु, वो आपने बताया था ना, बताया था मैंने। हाउ दे परसीव। हाँ यस यस। हाउ दे परसीव। बट एनीहाउ काफी नए भक्त हैं तो मैं फिर से बताऊंगा। जो लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, प्लीज बेयर विथ मी। सो एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव था, वहां पे प्लेटफॉर्म बना फर्स्ट टाइम, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन सॉरी। तो रेलवे स्टेशन वहां पे बना, तो लोग देखने आए। गांव वाले से बहुत भोले होते हैं, मासूम होते हैं। तो वो लोग देखने आए कि भाई ट्रेन कैसी होती है। देखे, सुना है सिर्फ, कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं था ट्रेन कैसी होती है। तो वो आए, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे, वहां पे फर्स्ट टाइम ट्रेन आने वाली थी। तो दे वर वेरी क्यूरियस। तो उन्होंने देखा, तो दूर से मतलब उन्होंने एक बत्ती को आते हुए देखा, ट्रेन। तो ट्रेन का हेडलाइट जल रहा था। तो उन्होंने देखा कि हाँ, तो उसमें से कुछ लोग थे, वो लोग बोला हाँ ट्रेन ऐसी होती है, ऐसे बोल के वो निकल गए। फिर बाहर जाके जो लोग नहीं आए थे उनको बता रहे थे कि देखो ट्रेन क्या, पता है ट्रेन मतलब एक दूर से एक गोला दिखता है, वो ट्रेन होती है। तो क्या है, उनका ज्ञान सही है? वेल इन अ वे यस, बट इट इज लार्जली इनकम्प्लीट। वो सही नहीं है, अधूरा है। ये होते हैं ब्रह्मवादी। दूसरा,
उसमें से कुछ लोग थे बुद्धिशाली थे, बोले रुको रुको देखते ही, मतलब ऐसे पागल लोग चले गए, वी विल स्टे। वो लोग रुके, और जब रुके तो थोड़ा नजदीक आए तो उन्होंने देखा, हाँ देखो ट्रेन में ऐसे डिब्बे होते हैं, ऐसे देख के चले गए वो। तो और उन्होंने जाके उनको बताया, तो वो उनसे बेटर थे जो पहली बार देख के चले गए, मगर दे वर स्टिल नॉट कंप्लीट। ये होते परमात्मावादी। और उसके ऊपर है जो और बुद्धिशाली लोग थे, वो वहां पे रुके, उन्होंने ये देखा कि नहीं और रुकते हैं, देखते हैं। फिर वो लोग क्या किया, वो लोग ट्रेन में एंटर हुए, उन्होंने देखा अच्छा ये सेकंड स्लीपर डब्बा है, यहाँ पे ये लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, विंडो है, इमरजेंसी एग्जिट भी है, अच्छा ये थर्ड एसी है, ये सेकंड एसी है, यहाँ पे पेंट्री कार भी है, लगेज भी है, इंजन भी है, सब कुछ देख लिया उन्होंने पूरा ट्रेन के। ट्रेन ऐसा होता है, ये परफेक्ट नॉलेज है, ये है भक्त जिनको सब कुछ पता है, जो सबसे ऊपर के लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज डिवोटी। So this is an example by which we can understand where is Brahmavadi, where is Paramatmavadi, and where is a Bhakta, devotee. Right? So Brahmavadi जो होता है वो सिर्फ निराकार भगवान का जो प्रकाश है, राइट, भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठम, कि जो ब्रह्म है वो मेरे से ही तो निकलता है, ब्रह्म ज्योति वो मेरे से ही तो निकलती है। भगवान की जो देह की कांति है, राइट, the effulgence of the Lord, effulgence of the body of the Lord Krishna, that is called as Brahma Jyoti, उनमें लीन होना है, that is better than others, like जो कर्मी लोग हैं उनसे बेटर है, but it is still not advisable. So मगर ऐसे बहुत सारे आज भी कलयुग में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो भगवान को निराकार मानते हैं, बोला भाई भगवान का तो कोई आकार ही नहीं होता है, right? तो वो पक्के मायावादी है, निराकारवादी, जो इनको पता नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है, right? उनको कृष्ण ने खुद बताया है 7th चैप्टर में, हमने देख चुके हैं, हमने आगे, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अव्यक्त फॉर्म में हूं और अब मैं ऐसे मनुष्य रूप में आ गया हूं, वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है और वो अबुद्ध है, उनको बुद्धिशाली नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ है, कृष्ण कहते हैं ये। सो इट्स लाइक दैट। सो उसके ऊपर जो है परमात्मावादी, तो मतलब जो अपने अंदर परमात्मा क्षीरोदकशाही भगवान नारायण विष्णु का ध्यान करते हैं, राइट, वो सुपीरियर है ब्रह्म से, राइट। बट वो लोग सिर्फ लोकलाइज परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं, वो डायरेक्ट सेवा में, राइट, बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, जो कि आज के युग के लिए कलयुग के लिए निषेध है। कलयुग के लिए ध्यान तो सतयुग की बात है, राइट। तो अर्जुन ने भी मना कर दिया, हमने 6ठे अध्याय में ऑलरेडी देख लिया। अर्जुन को कृष्ण ने बोला था, अर्जुन ने बोला चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कि भाई कृष्ण आप बोलो तो एक बार मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, बट ये मन को तो कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और मैं ध्यानवान तो नहीं लगा सकता, राइट। तो अर्जुन ने मना कर दिया, तो हम तो क्या करेंगे। तो परमात्मावादी भी इज नॉट रिकमेंडेड इन कलयुग, बट दे आर बेटर देन ब्रह्मवादी, जो एटलीस्ट कृष्ण की, नारायण की, विष्णु की सुप्रीमेसी को स्वीकार तो करते हैं, दे आर फार फार बेटर। मगर उनसे ऊपर है भक्त, जो मानते हैं कि भाई भगवान जो है वो हमारी तरह एक व्यक्ति है, कृष्ण इज जस्ट लाइक अ पर्सन। ऑफ कोर्स हमारी तरह, मतलब हमारी तरह नहीं है, हम लोग तो भौतिक है, मटेरियल है, कृष्ण इज सुप्रीम स्पिरिचुअल, सत चित आनंद। उनका जो विग्रह है, उनका शरीर है, वो सत है, मतलब इटर्नल है, चित है, सत चित है, मतलब वो फुल ऑफ नॉलेज, राइट, एंड आनंद, आनंद मतलब ब्लिसफुल, तो कंप्लीटली ब्लिसफुल। हम लोग असत है, अचित है और निरानंद है, कुछ नहीं है, हम लोग इटर्नल नहीं है, हम लोग तो अभी क्षय हो जाएगा, है, कुछ रोग हो गया, कुछ कोरोना लग गया, या फिर 50 साल 60 साल 80 साल जी लिया, मृत्यु हो जाएगी। सो वी हैव टू चेंज बॉडी, कृष्ण डजंट नीड टू चेंज द बॉडी। भगवान के शरीर और आत्मा एक ही है, सेम ही है, हमारा अलग है। सो दैट्स लाइक दैट। देन नॉलेज, कृष्ण नोज एवरीथिंग, भूत भविष्य वर्तमान। व्हाट इज दैट श्लोक? कृष्ण से वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। कृष्ण कहते हैं, आई थिंक 7वें श्लोक में या 9वें, 7वें या 9वें अध्याय में कहते हैं
कि वेदा हम सर्व समतीता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ अर्जुन, राइट। वर्तमानानि च अर्जुन, वर्तमान जानता हूँ, भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य भूत सब कुछ जानता हूँ। हम क्या जानते हैं? कोई ये बता सकता है कि कब कोरोना वायरस का पेंडेमिक जो है वो अंत होगा, कब अंत होगा उसका? नोबडी। किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि ये ऐसा आएगा? नोबडी कैन प्रिडिक्ट। और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी हमें पता नहीं है, तो वी डोंट नो एनीथिंग। सो हम लोग कंप्लीटली अज्ञान में हैं, राइट। सो वी आर कंप्लीटली, सो वी आर इन दैट वे, हम लोग वी आर इन इग्नोरेंस। एंड आनंद में तो बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग दुखी ही है, राइट। सिर्फ आनंद में तब होते हैं जब हम कृष्ण से कनेक्टेड होते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, वो अलग बात है, दैट वी कैन नॉट कंपेयर। मगर जो भक्त नहीं है या जो भक्त है वो मगर भक्ति में टाइम नहीं दे रहा है और कच्चा भक्त है, कहीं और टाइम दे रहा है, तो वो दुखी रहेगा। ये सब हम सबका अनुभव है। सो बट कृष्णा इज डिफरेंट। सो एक भक्त है वो ये जानता है कि कृष्णा इज सच्चिदानंद विग्रह, और मैं उनसे डायरेक्ट सेवा का आदान प्रदान कर सकता हूँ, राइट। मैं उनको भोग लगा सकता हूँ, उनको भोजन खिला सकता हूँ, उनके साथ उनकी आरती कर सकता हूँ, उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकता हूँ, उनको प्रेयर कर सकता हूँ, उनकी महिमा सुना सकता हूँ, किसी को गुणगान कर सकता हूँ। सो देयर आर सो मेनी, नवदा भक्ति में अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और वो हमारा स्वभाव है, सेवा करना, प्रेम करना। सो व्हेन वन अंडरस्टैंड दैट इज द टॉप मोस्ट पोजीशन, दैट इज द डिवोटी। भक्त जो है वो सबसे ऊपर है, ब्रह्म और परमात्मा से भी ऊपर है, ब्रह्मवादी परमात्मावादी से भी ऊपर है। सो ये है अन्यगामिना। अन्यगामिना का मतलब है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सो भगवान यहाँ पे यही स्ट्रेस दे रहे, अगेन एंड अगेन कृष्णा इज स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट। कौन सा? ओनली कृष्णा, ओनली मी, नो शिव जी, नो नारद मुनि, ब्रह्मा जी नहीं, इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, काली, गणेश, हनुमान, कुछ नहीं, ओनली कृष्णा, ओनली कृष्णा। या फिर विष्णु, रामचंद्र। हाँ, विष्णु तत्व में अगर आप तो कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि जैसे साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स है जो भगवान को विष्णु रूप में, जैसे बालाजी है, राइट, और भी बहुत सारे टेम्पल्स है जो यहाँ पे भगवान के अन्य नारायण अवतार की विष्णु तत्व की पूजा कर रहे हैं, वो भी भगवान के धाम जाएंगे, वो भी वैकुंठ धाम जाएंगे, राइट। बट जो सुप्रीम पर्सन है दैट इज कृष्णा, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड दैट इज कृष्णा, और फिर वहां से विष्णु रूप में अवतार होते हैं। तो शास्त्र में एक श्लोक है, स्मर्तव्य शरदम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्, सर्वे विधि निषेध स्यु एतयोर एव किंकर। मतलब स्मर्तव्यम शरदम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्, मतलब हमेशा कृष्ण का चिंतन करो, विष्णु का चिंतन करो, और उनको कभी भूलो नहीं। तो जैसे प्रभुपाद ने भी ये बताया है कि इस्कॉन में दो ही लॉ है, दो ही नियम है, दैट्स इट, और कोई नियम नहीं है। कोई बताना चाहेंगे कौन से नियम है इस्कॉन में, या कौन से रेकमेंडेड है? yes. Always remember Krishna and never forget Krishna. हाँ, बहुत इजी है, राइट। हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखो, स्मरण करो उनका, और उनको कभी भूलो नहीं। आप तो ये तो सेम ही हो गया ना। हाँ, सो यू व्हाटएवर यू कंसीडर सेम या दोनों डिफरेंट, राइट। बट कहने का मतलब है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो ये शास्त्र से आ रहा है, स्मर्तव्य शरदम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्, हमेशा कृष्ण का चिंतन करो, उनको कभी भूलो नहीं। सर्वे विधि निषेध, बाकी जो भी विधि विधान है कि भाई माला करना, भोग लगाना, ये करना, वो एतयोर एव किंकर, वो जो ये जो दो मुख्य सिद्धांत है उनके सब किंकर है, मतलब उनके दास है। दे आर सबऑर्डिनेट टू दीज मेन फंडामेंटल्स, टू प्रिंसिपल्स। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे एक कंपनी में दो मैनेजिंग डायरेक्टर है फॉर एग्जांपल, तो उनके नीचे सब बाकी सब आते हैं, राइट। तो ये जो मुख्य लोग है वो कौन है? जो एमडी है वो है, राइट। सिमिलरली ये जो प्रिंसिपल है कि भाई हमेशा भगवान कृष्ण को याद करो, याद रखो और स्मरण करो, चिंतन करो, और दूसरा उनको कभी भूलो नहीं, ये तो मुख्य है। और बाकी जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम कृष्ण कथा कर रहे हैं या भगवद गीता के श्लोक का हम रिसाइटेशन कर रहे हैं, जो भी, वो सब कुछ इसके सबऑर्डिनेट है, वो दास है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
सो बाकी सभी विधि इसकी दास है, राइट? सो इसीलिए कृष्ण चिंतन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग ऑफ कृष्णा, थिंकिंग ऑफ कृष्णा। आप देखेंगे तो पूरी भगवत गीता में कम से कम भगवान ने बहुत सारी बार बताया एक ही चीज, थिंकिंग अबाउट कृष्णा। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि भाई आप मेरी पूजा ही करो या आप मेरी कथा ही करो, यही करो। ये सब करना है, मगर मुख्य बात क्या है, आप कुछ भी करो तो कृष्ण का चिंतन होना चाहिए बस, राइट? क्योंकि अगर भगवान ने ये बोल दिया होता अंत काले च मावे व स्मरण मुक्त्वा कलेवर, स्मरण मतलब याद करो कृष्ण को, बस याद करना है। अगर किसी ने, भगवान ने ऐसा बोला था कीर्तन मुक्त्वा, राइट, या श्रवण मुक्त्वा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब शरीर का त्याग करो तो भगवान का श्रवण चालू होना चाहिए। तो कितने लोग उसको कर पाएंगे? वेरी लेस। या फिर आपको कीर्तन तो करना ही है, कीर्तन करते करते ही जब प्राण निकलेंगे तभी आप वैकुंठ पहुंचेंगे, तभी आप गोलोक वृंदावन पहुंचेंगे। तो कितने लोग तो बोल भी नहीं सकते, राइट, जब उनकी मृत्यु होती है। तो कहने का मतलब है कि श्रवण तो कर स्मरण तो कर सकते हैं, we just have to remember Krishna, that's it। कितना इजी है, राइट? इट लुक्स लाइक, राइट? मगर अभी आगे 14वें श्लोक में भगवान बताएंगे कैसे वो सुलभ हो सकते हैं, तो आगे 3-4 श्लोक के बाद। So it is easy and difficult both, easy for those who practice, difficult for those who don't। जो लोग अभ्यास करेंगे उनके लिए सरल है, इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, प्रैक्टिस करना है, राइट? ऐसा होता है ना कि जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था क्रिकेटर्स का, सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, राइट? उन्होंने पूरी लाइफ प्रैक्टिस किया होता है, पूरी लाइफ, बचपन से 5 साल 10 साल की आयु से वो प्रैक्टिस करते हैं, वो 15-20 साल रोज 365 डेज, कभी भी एक दिन में छुट्टी नहीं लेते। फिर जब उनका परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, जब मैच होता है, तब देन दे प्ले आउटस्टैंडिंगली। सो ये जरूरी है। सो कृष्ण चिंतन इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे में बहुत सारी डेफिशिएंसी है, बहुत सारी अपूर्णता है, त्रुटियां है हमारे अंदर, राइट? कुछ लोग हैं जो कुछ चीजों से बहुत आसक्त हैं, कुछ लोग हैं जो हृदय से उनके थोड़ा दुर्बल है, वो हृदय से उनके कच्चे हैं, राइट? कुछ लोग जो है, जो कुछ भक्त है जो अनर्था को छोड़ नहीं पाते हैं, कुछ अनर्थ को, राइट? और कुछ है जो रजोगुण रमोगुण से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, राइट? बट ये सब कुछ चीज एक स्ट्रोक से, and it can go away। What is that stroke? Thinking of Krishna, remembering Krishna। एक चीज हो गया तो आपके सब कुछ जो भी ये प्रॉब्लम्स है, सब कुछ इजीली, ऑटोमेटिकली, ऑब्स्टेकल्स इजीली वी कैन ओवरकम। सच इंपॉर्टेंट इज कृष्ण चिंतन, भगवान का चिंतन इतना इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव 13 पार्टिसिपेंट्स। तो आप में से हर एक भक्त को बताना है, हर एक भक्त को एक चीज, ये बहुत सिंपल प्रश्न हम पूछ रहे हैं सो दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैन कम। एक चीज बताना है आपको जो करने से आपको कृष्ण याद आते हैं, राइट? एक चीज, राइट? सो जस्ट वन, आपको बहुत सारी चीजें बतानी, सिर्फ एक चीज बतानी, और ट्राई टू कीप योर आंसर वेरी शॉर्ट। सो वी विल स्टार्ट विथ एनीवन कैन स्पीक। एक चीज जिसको करने से मैं बताऊं प्रभु जी? कृष्ण आपको याद आता है। यस। माला करने से। हाँ, चैंटिंग जब हम करते हैं। वेरी गुड, ओके, हरि नाम से। ओके, नेक्स्ट। और कोई? कीर्तन करते हैं। कीर्तन, वेरी गुड, कीर्तन, जब हम कीर्तन करते हैं भगवान का। ओके, और वेरी इजी क्वेश्चन। प्रसाद बनता है और ऑफर करते हैं। हाँ, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद ऑनर करते हैं। वेरी गुड। यस प्रभु। प्रभु जी, हाँ बोलिए, थोड़ा नजदीक आकर बोलिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। यस, सो समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम श्वेता माता जी। यस, भक्तों के संघ से। वेरी गुड। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, भक्तों का संग करते हैं तो बिल्कुल। घनश्याम प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हाँ प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मैं जब ऐसा क्लास जो है मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ तभी ज्यादा मेरे को याद आता है।
अच्छा, तो तो मतलब मैंने मिस किया, इतना दिन तक मैंने मिस किया। ओके ओके, कृष्ण कथा जब हम सुनते हैं बिल्कुल श्रवण के दरमियान, ओके, और सो मेनी, अभी तो बहुत सारे आंसर बाकी है, बताइए। हाँ प्रभु जी, हाँ, जब मैं तुलसी में जल चढ़ाती हूँ ना, तब मुझे कृष्ण की याद आती है। जब तुलसी को हम जल अर्पण करते हैं, वेरी गुड, तुलसी महारानी को जल अर्पण करते हैं, तब बिल्कुल वंडरफुल। ओके, और प्रभु जी, यस, जब मैं अपने जो मेरे गुरु हैं उनका ध्यान करती हूँ तब मुझे कृष्ण भगवान याद आते हैं। हाँ वेरी गुड, जब हम गुरु को, राइट, जब हम गुरु को स्मरण करते हैं तो बिल्कुल कृष्ण याद आता है, वेरी गुड। ओके, और अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तब। भगवान हमारे सामने साक्षात है, राइट, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, राइट, भगवान को फूल अर्पण करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, जब सुबह मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे कृष्ण भगवान जी याद आते हैं। ओके गुड, तो यही बहुत अच्छी बात है कि जब हम उठते हैं देन वी बिकम थैंकफुल टू गॉड कि भाई हमारी आँख खुली और हम भी जीवित है, हम आपकी सेवा कर पाएंगे, तो गुड, बहुत अच्छा भाव है, वेरी गुड। और हेलो। यस यस माता जी, दुख में सुख में दुख हमें में याद आते हैं। दुख में और सुख में याद आते हैं। हाँ, बहुत जब खुश होते हैं तो वी थैंक गॉड, दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, कि प्रार्थना करते हैं वगैरह। गुड, ओके, और बस, ओके, गुड, बट अच्छे आंसर्स थे, वेरी गुड डिस्कशन। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा आई डोंट नो वेदर इट विल बी इजी फॉर यू और डिफिकल्ट। ऐसा क्या होता है जब आप कृष्ण को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, यू फॉरगेट कृष्ण, सो वी नीड ऑनेस्ट आंसर। आप अच्छी तरह से ऑनेस्टली पूछिए अपने आप को कि मैं कब कृष्ण को याद नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यस, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, यस रवि प्रभु, बताइए रवि प्रभु। प्रभु जी, इंदिरा तृप्ति करते वक्त बिल्कुल याद नहीं आते भगवान। ओके ओके, आपने बहुत ब्रॉड आंसर दे दिया, हमें स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए। इंडियन तृप्ति तो बहुत ब्रॉड है, उसमें सब कुछ हो गया। राइट, सो वी नीड स्पेसिफिक, अभी जैसे हमने बहुत सारे स्पेसिफिक आंसर्स देखे, वी नीड, यस शरद प्रभु। प्रभु जी, हम जब ऑफिस जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं तो भूल ही जाते हैं टोटली। ओके, या दिस इज प्रैक्टिकल, आप बोल रहे हैं प्रैक्टिकल है कि ऐसा होता है, राइट, बीच बीच में याद करना पड़ता है हमें, राइट, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम, हाँ, बीच बीच में याद करना, हाँ, मेजॉरिटी टाइम तो हमें करना पड़ता है, एफर्ट डालना होता है, राइट, इट्स नेचुरल नहीं, नेचुरली याद नहीं आते। यस, शीतल माता। हाँ प्रभु जी, जब हम भक्तों के साथ नहीं रहते हैं, मतलब जब हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, तो होता है कभी कभी ऐसे। यस यस यस, ओके गुड। और जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो कितनी बार भगवान को याद करना भूल जाते हैं, हाँ, खुशी में भूल जाते हैं। ओके, ओके, एनी मोर आंसर्स, किसी को देना है आंसर? डिफिकल्ट है आंसर? एक और है, एक जवाब और है। जब मैं कुछ अपना बहुत जरूरी काम कर रही होती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब जो डे टू डे लाइफ का, उसमें कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, वापस जब रिमाइंडर कॉल आती है अंदर से फिर याद आ जाता है। ओके, मैं एक बोलूं, शायद वियर्ड होगा आंसर। मैं जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तब मैं भूल जाती हूँ ओके, कि मैं क्या करूँ। ओके ओके, यस, सो बेसिकली एज यू नो, नाउ वी नो, और आपको जो जिन लोगों ने सुना या जिन लोगों को अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, बट मे बी यू कैन कॉन्टम्पलेट, ये चीज सोचने जैसा है कि कैसे मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से हम भगवान को भूल सकते हैं या भूल जाते हैं, और कब हम कृष्ण भूल नहीं सकते, हम याद बिल्कुल आते हैं हमें, राइट, सो दैट वी हैव टू एनालाइज। ओके,
अभी एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका हमें बहुत लंबा उत्तर नहीं चाहिए, एकदम शॉर्ट उत्तर चाहिए, एक आध लाइन में, राइट? कोई भी बोल सकता है, वी कैन टेक मल्टीपल आंसर्स, कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि धीरे धीरे हम भगवान को हमेशा याद रखें, हमेशा, कभी भूले ही ना. हाउ वी कैन प्रैक्टिस, राइट, सो दैट ग्रेजुअली, ऑफ कोर्स ग्रेजुअली, we can start remembering Krishna more and more and forgetting him less and less. So how we can practice that? श्रवण करके और भक्तों के संग में आकर. भक्तों के संग में श्रवण करने से. ओके, ओके. प्रभु जी मैं तो चैंटिंग करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है. चैंटिंग करने से, हाँ, हरिनाम. गुड. यस, घनश्याम प्रभु. मुझे भी चैटिंग करने से मेरे को भगवान जी चैटिंग. यस, हाँ जी, हाँ जी. वेरी गुड, वेरी गुड. नाम जपती हूँ अंदर अंदर. हाँ, अंदर अंदर, हाँ, अंदर अंदर वाला थोड़ा, मतलब कुछ भी भीतर कुछ भी काम करते हुए उस काम के साथ में ध्यान उसके अंदर. So that is fine. तो ये एक अच्छा तरीका है भगवान को याद करने का. जैसे हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी है, तो हम कीर्तन कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, या हम कुछ वैष्णव भजन गा सकते हैं. बट चैंटिंग हैज टू गो, राइट? अर्ली मॉर्निंग 16 राउंड चैंटिंग इज मस्ट. उसके बाद आप फिर भले कितना ही जप करो. सो दैट इज रिकमेंडेड. ओके, नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? और कोई? प्रभु जी भगवत गीता और भागवतम पढ़ते समय याद करते हैं. हाँ, नहीं, हाँ, वो तो सही है, आप याद करते हैं, वो आपने पहला उत्तर दिया. मगर अभी प्रश्न ये है कि कैसे हम भगवान को याद करने, धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे जब हम सततम, राइट? जैसे भगवान यहाँ क्या बताया है, अभ्यास योग अभ्यास योग युक्त न, यही है ना श्लोक? हाँ, कि कैसे हम अभ्यास करके भगवान का अनन्य न अन्य गामिना, कंप्लीटली भगवान को हमेशा याद करें, उस स्टेज पर पहुंच सकते धीरे धीरे. दैट आंसर वी आर लुकिंग फॉर. Prabhuji, maybe from my experience, I can share a little bit. I try to build in my schedule. अपने रूटीन में मैं छोटी छोटी एक्टिविटी डाल देती हूँ. जैसे अभी घर से काम कर रही हूँ तो ऑफर करना एवरी टाइम, यू नो. एंड देन जैसे एक प्रभु जी ने बताया कि आई एम ऑल्सो सो एनग्रॉस्ड अपने काम में कि मैं भी भूल ही जाती हूँ. मगर वो अगर मैंने अपना सिस्टम या स्केड्यूल बना दिया है तो ऑटोमेटिकली आई कम बैक टू दैट रूटीन. तो वो भी मेरे रेगुलर इसमें आ जाता है. सो आई डोंट मिस बोथ. ऐसे आई नो इट्स अ फोर्स्ड वे, बट इट्स हेल्पिंग मी लिटिल बिट. राइट. गुड. सो बेसिकली ऑफिस के केस में व्हाट वी कैन आल्सो डू, एंड हम भगवान का एक चित्र रख सकते हैं हमारे कंप्यूटर के बिल्कुल पास में, राइट? या फिर हम अगर घर पे ही कार्य कर रहे हैं तो फिर हम ऐसे बैठे कि भगवान का चित्र हमारे सामने हो, एकदम बड़ा सा. अगर हमारे घर पे फोटो गया है, प्रभुपाद का पिक्चर या कृष्ण बलराम का, राधा कृष्ण का पिक्चर हमारे सामने हो, और निधा कृष्ण के सामने, राइट? या फिर अगर हम अकेले बैठ के वर्ड में कुछ कार्य कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कीर्तन बाजू में चल रहा हो. सो दीज थिंग्स विल एक्चुअली हेल्प कि सबकॉन्शियस माइंड में कृष्ण कीर्तन जा रहा है या कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं. सो दैट इज अ गुड वे टू डू इट. बड़ा अच्छा बताया आपने. यस, गुड. प्रभु जी सॉरी, एक्चुअली आई वांटेड टू नो, जैसे ऑफिस में हम जो बैठते हैं वो तो हमें, जैसे कि मेरा चैंटिंग मशीन है, मैं वहाँ पे यूज करता हूँ, सुनता हूँ, काम करता हूँ. लेकिन जब हम मीटिंग के लिए जाते हैं, कोई क्लाइंट को मिलते हैं, वहाँ पे कुछ डिस्कशन होता है, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा तक चलता है, तो वहाँ पे कैसे, मतलब ड्यूरिंग द डिस्कशन, जैसे कि आपको सुनना पड़ता है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको कोई समरी बना के या कुछ प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे कैसे हमें उसको चेंज करें या कुछ कैसे कृष्ण को याद कर पाएंगे, मतलब क्या तरीका है? कैन यू एटलीस्ट गाइड अस? हाँ, आई अंडरस्टैंड. देखो, जैसे हर एक व्यक्ति को उसके फील्ड में कुछ कभी ऐसा टाइम आता है कि जब वो बिल्कुल फ्री होता है. जैसे आपको 9 घंटे में से कभी 1-2 घंटा बिल्कुल फ्री रहेंगे आप, तब आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी में. आप कुछ वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप बुक पढ़ सकते हैं, या कुछ भी और कर सकते हैं, या फिर आप काउंटर पे कर सकते हैं माला कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर. घर पे है तो आप तो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो. फिर 3-4 घंटा ऐसा होता है कि जिसमें आप मिड वे है, राइट? कि आप साइड में ये भी कर सकते हैं, नॉट इतना फोकस वर्क नहीं है.
और कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 घंटे का एकदम फोकस वर्क होता है, राइट, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा, तो उसमें कुछ करना भी नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण हम भगवान और प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि एक गृहस्थ को, राइट, अपने परिवार को अच्छी तरह से मेंटेन करना है, पालन करना है, अच्छी तरह से भगवान की सेवा करनी है, तो उसको अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से निभाना है। तो अगर आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन है, जो है, तो ऐसे अभी डॉक्टर है, अगर वो सर्जरी कर रहा है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है हमारा, राइट, चौपाटी में, तो वहां पे जो डॉक्टर्स है जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं, राइट, तो उनका फोकस सिर्फ 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा तक सर्जरी चलती है, सिर्फ वही होता है, दे कैन नॉट, वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली आप भी जो कार्य कर रहे हो, वो भी आप भी सेवा के भाव से करो कि इससे जो मैं धन अर्जित करूंगा उसको मैं भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में जोड़ूंगा, तो वो बहुत बड़ी सेवा है, राइट। प्राणेर अर्थेर धीय वाचा, तो प्राण, अर्थ, बुद्धि और वाणी, चारों को भगवान की सेवा में हमें समर्पित करना है। सो इफ वी आर स्पेंडिंग आवर हार्ड अर्न मनी फॉर द सर्विस ऑफ नारायण, कृष्णा, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में जोड़ रहे हैं हम, तो ये तो बहुत अच्छी सेवा है। तो ये भाव से, ये कॉन्शियसनेस हमारा जरूरी है। अगर वो लक्ष्मी से अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, मिसयूज करते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, पब में जाते हैं, या फिर डिस्को में जाते हैं, या फिर मूवीज देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से बहुत दूर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में जाने की मनाही नहीं है, मगर अगर ऑफ कोर्स जैसे अगर आपके बॉस के साथ, आपका क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो आप प्रेफर करो कि आप उनको अपने मंदिर के रेस्टोरेंट में ले जाइए, वहां पे उनको प्रसाद खिलाइए, सबसे बेस्ट है, राइट। सो लाइक दैट। सो कहने का मतलब है कि अगर हम हमारे धन को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, सो उस समय पे we cannot do, we have to focus on our work, so there is no harm in doing so and we should do that. We should become so successful in all our field कि लोग बोले कि क्या शरद कुमार तो जबरदस्त है, क्या उनका माइंड चल रहा है, क्या एडवाइस देते हैं, क्या फोकस, he is a great listener, he is a great advisor. So people should appreciate, devotees is always expert in all the fields. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भक्ति कहता है बाकी तो बेकार है, नहीं। So we should prove, of course, जब हम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तब हम भक्ति पे फोकस करते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारा प्रायोरिटी भक्ति ही है, बट उसका मतलब हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक दैट प्रभु, ठीक है। ओके, तो ठीक है ना प्रभु, ओके। सो ओके, सो वी कैन देन मूव ऑन। आई थिंक वी हैव हैड गुड डिस्कशन। कोई और कोई भक्त कुछ बताना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट, एनीवन वुड लाइक टू शेयर हाउ वी कैन रिमेंबर, वी कैन प्रैक्टिस रिमेंबरिंग कृष्णा कंटिन्यूअसली? प्रभु जी, कैन आई इंटरव्यू दैट बेला माता जी जो कह रही थी कि मतलब कैसे शेड्यूल बना रहे हैं, कैन शी पुट सम लाइट सो दैट एट लीस्ट वी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट? माता जी आप थोड़ा प्रभु जी शेड्यूल, या इट्स शेड्यूल, यानी जैसे मैं सुबह उठ रही हूँ, I know I have to get on to a call, so then I will do my puja before that. Then during my lunch break, I have to offer prasad and then take. So what I'm saying is कि मैंने अभी पूरा वो schedule जो भी है, so intermittently मेरे को याद आते हैं because I have linked my routine with that. You know, that is one. And then मेरी माला maybe मैं पूरा सुबह नहीं कर सकती, तो फिर maybe during break or at the end of the day I do it. So you know, that's how. So what I'm saying is कि पूरा दिन इन्हीं दो एक्टिविटी में निकल जाता है for me. You know, that's how. So ऐसा कोई conscious effort नहीं है, but integrate कर दिया दोनों चीजों को. That's all. Okay, thank you माता जी, thank you. Yeah, so मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे पहले हम फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में से 1% टाइम भगवान को देते थे, फिर धीरे धीरे 2%, 5%, 10%, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं पूछूं किसी भौतिकवादी व्यक्ति को भी, कि जैसे व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग समवन कैन गिव टू समवन, सबसे मूल्यवान चीज कोई व्यक्ति किसी को क्या दे सकता है? तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कोई? व्हाट इज दैट? समय। यस, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम। तो टाइम, समय, तो कृष्ण भी ऐसे ही ना, कृष्ण को हम 1 लाख रुपया दे दिए डोनेशन,
हर जन्माष्टमी को, मतलब हो गया हमारा काम। नहीं, कोई एक व्यक्ति 1 रुपया भी डोनेशन नहीं करता है, मगर वो पूरा जीवन उसने दे दिया है, भगवान वो देखते हैं। भगवान को क्या, हम थोड़ा बहुत डोनेशन देके या थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ करके भगवान को हम इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। वी हैव टू विन कृष्णा बाय गिविंग अवर टाइम। और हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास जो भी 20, 25, 50 जो भी साल आगे बचे हैं, राइट, उतना टाइम कृष्ण को देना है। ऑलरेडी हम लोग बहुत आगे आ गए, हाफ वे थ्रू, वी आर हाफ वे थ्रू इन आवर जर्नी, राइट। आधा तो जीवन ऐसे ही बीत गया है, राइट, कृष्ण को भक्ति किए बगैर। तो एटलीस्ट आधा जीवन में से भी, राइट, हम 6 से 8 घंटा सोते हैं, राइट, उसमें से अब निकालो तो बचा कुचा पूरा जीवन का हम 20% भी कृष्ण को दे, that's enough, right? So we should see in that way, किस तरह से हम अपना समय कृष्ण को देते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकल चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा सेवा लेना चाहिए। सेवा, मेरा खुद का अनुभव ये है कि जब हम सेवा लेते हैं, राइट, तो फोर्सिबली हमें करना पड़ता है। फोर्सिबली इन द सेंस नॉट फोर्सिबली, बट हमें वो ऑलरेडी मोटिवेशन मिल जाता है, राइट। जैसे किसी ने कोई सेवा लिया, फिर किसी भक्त का फोन आया कि प्रभु वो सेवा हुआ है नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ है, अभी तो करना पड़ेगा, राइट। सो लाइक दैट। तो अगर आपने कुछ कंप्यूटर पे कुछ प्रेजेंटेशन बनाने का सेवा लिया है, या कुछ फंड रेजिंग का सेवा है, या कुछ मंदिर में कुछ आपको कुछ फेस्टिवल का सेवा है, या कुछ और एनी सर्विस, राइट, इफ यू टेक दैट सर्विस वेरी सीरियसली, देन यू हैव टू गिव योर टाइम। आपको समय देना है, आपको अपना फिजिकल प्रेजेंस देना है, राइट, आपको अपना इंटेलेक्ट देना है। तो उस तरह से आप अपना समय दे सकते हैं कृष्ण को। सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं माला करना, हम लोग हरिदास ठाकुर है नहीं जो एक दिन में 3 लाख भगवान के नामों का जप कर सकते हैं, राइट। और अभी ये कलयुग है जिसमें अर्च वगैरह की पूजा भी हम आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, आरती वगैरह। तो बाकी का समय, और हम इतने ज्यादा बुक्स भी नहीं पढ़ सकते, 5-5, 6-6 घंटा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो वी हैव टू डाइवर्सिफाई अवर सर्विसेज। हमें जैसे माता जी ने बताया शेड्यूल, तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि भाई सब कुछ होना चाहिए। नवधा भक्ति का हर एक अंग, ऑफ कोर्स हम 100% नहीं कर सकते एग्जीक्यूट। जैसे आइडियल जो है, परीक्षित महाराज की तरह हमें श्रवण करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी की तरह हमें रिसाइटेशन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, हनुमान जी की तरह हमें दास्य भाव में होना चाहिए, राइट, बलि महाराज की तरह आत्मनिवेदन होना चाहिए। उस तरह से हम नहीं कर सकते, राइट, बट वी शुड ट्राई एंड टेस्ट, राइट। टेस्ट मतलब स्वाद लेना, आस्वादन करना। हर एक सेवा का आस्वादन लेना बहुत जरूरी है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी आपने किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है? ऑफ कोर्स काफी भक्तों ने किया है। अगर नहीं किया है तो यू मस्ट ट्राई दैट, कि एक व्यक्ति को हम जब भगवद गीता गिफ्ट करते हैं, अभी आप बोलेंगे अरे प्रभु मगर अभी कोरोना टाइम है, हम कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने स्ट्रीट पे जाएंगे। बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। आप अपने फ्रेंड को फोन करके बोल सकते हैं कि भाई देखो अभी रामनवमी आ रही है, तो भगवद गीता लीजिए, रामायण लीजिए, भागवतम लीजिए, राइट, और पढ़िए। सिंपल है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कभी भी कोई भी तरह से कर सकता है कोई व्यक्ति। तो देन यू हैव टू एंगेज, कि भाई सोचना है कि देखो मैं किसको कर सकती हूँ। मेरे फोन में टोटल 500 कॉन्टेक्ट है, 500 में से मैं 50 लोगों को तो कॉन्टेक्ट कर ही सकता हूँ या कर ही सकती हूँ। तो वो सोचना, तो ये सब कुछ कृष्ण चिंतन में आता है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्ण चिंतन। तो इस तरह से जब हम सर्विस में अपने आप को जोड़ते हैं, वही सिर्फ एकमात्र हमारा सेवियर है। इफ वी विल सर्व कृष्णा, then only we can remember कृष्णा। बाकी कुछ थियोरी से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते थे, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने, अगर आप इंग्लिश बुक्स में देखेंगे प्रभुपाद की, तो भक्ति का ट्रांसलेशन उन्होंने क्या किया, डिवोशन नहीं किया है, डिवोशनल सर्विस। क्योंकि डिवोशन तो है, भक्ति है, थियोरेटिकली सब कुछ पता है, प्रेम है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मगर सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा भक्ति का। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम टेंपल में क्या सेवा कर रहे हैं, हम अपने घर पे क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं, दूसरे भक्तों की क्या सेवा कर रहे हैं। वी शुड आस्क अवरसेल्फ व्हाट सर्विस आर वी डूइंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा वीडियो किसी को फॉरवर्ड कर दिया, राइट, या किसी को कोई बुक गिफ्ट किया, या किसी को प्रसाद के लिए इनवाइट किया, राइट, एनी काइंड ऑफ सर्विस विल बी काउंटेड। तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को कृष्ण चिंतन में बिजी रखने के लिए। ये मेरा अनुभव है। ओके, सो
it's 9:06, so we can take maybe one shloka more and then we will rest. So next श्लोक में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से व्यक्ति उनके बारे में सोच सकता है. बहुत सारे अलग अलग भगवान अपने गुण बता रहे हैं कि आप इस तरह से सोच सकते हो, मुझे इस तरह से आप मुझे परसीव कर सकते हो अलग अलग तरीके से. सो पढ़िए प्लीज 8.9 नौवां श्लोक. Yes, 9 shloka please. मनुष्य को Yes, चाहिए sir, कि volume परम पुरुष little का low. ध्यान सब थोड़ा आप जोर से बोल सकते हैं माता जी या नजदीक आके? हाँ जी। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे. वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है. Yes, so although it was not थोड़ा लो था वॉल्यूम, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ. तो बेसिकली भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कविम. सो अलग अलग भगवान अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं. तो अगर हम काउंट करेंगे तो 10 क्वालिटी भगवान ने बताई है. 10 क्वालिटीज कृष्णा हैज एक्सप्लेन अबाउट हिमसेल्फ. इस तरह से व्यक्ति अनुस्मर, किस तरह से अनुस्मर मतलब किस तरह से स्मरण कर सकता है. तो सबसे पहले भगवान ने बताया है कविम. राइट, कविम का मतलब है सर्वज्ञ, मतलब जो व्यक्ति सब कुछ जानता है. भगवान सर्वज्ञ है, ही नोज एवरीथिंग. जैसे अभी हमने वो श्लोक लिया वेदा हम समतीता नहीं, कृष्ण नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ जानते हैं. जैसे हम अगर भगवान को सोच रहे हैं तो बोला देखो ये, मगर ठीक है कृष्ण को तो पता ही है ना कब कोरोना एंड होने वाला है, कृष्ण को तो पता है कौन सी वैक्सीन काम करेगी, कृष्ण को तो पता है कि किस तरह से रेमडेसिविर का सप्लाई कब अच्छी तरह से मिलेगा वगैरह वगैरह. तो दैट वे वी कैन थिंक कृष्ण नोज एवरीथिंग, कृष्ण नोज एवरीथिंग, भगवान को सब पता है. तो इस तरह से भगवान ने बोला कि आप मेरा स्मरण कर सकते हो. फिर पुराणम, कविम पुराणम, पुराणम मतलब ओल्डेस्ट. भगवान है वो सबसे पौराणिक है, उनसे सीनियर कोई नहीं है. ही इज द सुप्रीम. सब कुछ जो ब्रह्मा जी है वो भी उनसे ही आ रहे हैं. और एक नहीं, मिलियंस ऑफ ब्रह्मा, असंख्य ब्रह्मा का जन्म भी हो गया और उनकी मृत्यु भी हो गई. असंख्य ब्रह्मा की जन्म भी हो गया, मृत्यु भी होगी, मगर कृष्ण वही के वही है. और उनमें से असंख्य ब्रह्मांड, करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं और उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं. तो वो सृष्टि के सर्जन से के भी पूर्व से है कृष्ण. तो ये कृष्ण है सबसे पौराणिक, सबसे पुराने, पुराणम. फिर भगवान क्या बता रहे हैं, व्हाट इज कृष्ण सेइंग, अनुशासितरम, अनुशासितारम मतलब कंट्रोलर. भगवान कह रहे हैं कंट्रोलर. तो ये तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं और हमको भी कंट्रोल करते हैं. राइट, कौन व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं कंट्रोलर हूँ? इज द सुप्रीम कंट्रोलर. जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि आप अपनी इंद्रियों पर बहुत गर्व करते हैं. जैसे आप, ये मेरा हाथ है, तो बोलते ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में. अब ये आपकी मुट्ठी, एक आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आपका हाथ कार्य नहीं करेगा, पैरालिसिस हो गया, तो क्या करोगे? वी आर नॉट कंट्रोल. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने दिखे भी है. राइट, कि एक दिन में, वन नाइट एंड इट इज गॉन, ब्रेन स्ट्रोक एंड हाफ पोर्शन ऑफ द बॉडी इज डेड. क्या करेंगे? आपको बहुत घमंड था अपने हाथ पे, अपने पैर पे, अपनी इंद्रियों पे, क्या हो गया?
सो वी आर नॉट कंट्रोलर, कृष्णा इज द कंट्रोलर। तो ये भाव से हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। उसके बाद भगवान बता रहे हैं अणो अणियासाम, मतलब मैं छोटे से भी छोटा हूं, लघु से भी लघु। ये जबरदस्त है। कृष्ण जो है वो आत्मा, आत्मा का नाप कितना है कोई बताना चाहेगा? आत्मा का नाप, साइज कितना है सोल का? बाल के सरफेस एरिया के 10,000वां भाग। हाँ, अच्छा रवि प्रभु आप बताना चाहेंगे कुछ? प्रभु जी सेम था वही, सेम बता लीजिए, कोई बात नहीं। सेम क्या? बाल के ऊपर की नोक का 10,000वां हिस्सा है। हाँ, बाल के अग्रभाग जो है, टिप ऑफ द हेयर, उसका हम उसको ले, उसके 100 टुकड़े करें, उसपे से एक टुकड़ा ले और उसके वापिस 100 टुकड़े करें, मतलब 10,000वां हिस्सा बाल के जो अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा। तो आप समझिए वो है जीव, और वो जीव में रहते हैं परमात्मा। आप समझिए क्या है कृष्ण, अणु अणु अणियाम। तो ये अणु से भी लघु से भी लघु है, ये कृष्ण है। सो भगवान बता रहे हैं कि ये है, ये मैं हूं। फिर भगवान बता रहे हैं राइट, धातारम। धातारम का मतलब है पालक, मेंटेनर। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम सबका पालन करने वाला तो वही है, राइट। जैसे साउथ अफ्रीका के जंगल में हाथी रहते हैं, राइट, बहुत सारे हाथी होते हैं। तो वो कितना खाते हैं एक दिन में, कितना कितना किलो खाते हैं? किसी को पता है? कोई गेस करेगा कितना भोजन करते होंगे एक दिन में वो हाथी? किसी को पता है? आई थिंक साउथ इंडियन को शायद पता होगा, शायद मे बी। 500 किलो। हाँ 500 किलो। हाँ, 400-500 किलो खा जाते हैं वो, किलोग्राम्स इतना खा जाते हैं एक दिन में। तो इतना उनको भोजन कहाँ से मिलता है? जंगल में से कृष्ण देते हैं, राइट। सो प्रभुपाद ये उदाहरण, और एक छोटी एक चींटी होती है, चींटी, उसको कितना चाहिए? उसको ही मिल जाता है, राइट। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि एकमात्र एक योनि है, सिर्फ एक ही योनि है जो संग्रह करती है, संग्रह करती है। तो कौन सी योनि है जो चीजों का संग्रह करती है? मनुष्य। हाँ, वो हम है, वो हम है, मनुष्य है जो एक ही योनि है जो संग्रह करती है। बाकी सब, आप एक कबूतर को दाना दीजिए, वो एक भी दाना एक्स्ट्रा नहीं ले जाएगा कि ये चलो मैं कल खाऊंगा, कल मुझे नहीं मिला तो नहीं। उसको भगवान पे भरोसा है, तो पता है कृष्ण मुझे कल भी देंगे, आज उन्होंने दिया है तो कल नहीं देंगे। मगर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम संग्रह करते हैं करते हैं करते हैं। और ईशोपनिषद का जो फर्स्ट श्लोक है उसको फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट इज दैट श्लोक? ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कस्य स्विद्धनम, मां गृध कस्य स्विद्धनम। यस, सो ईशावास्य इदम सर्वम, ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं वो भगवान से ही तो आ रहा है। ईशावास्य सर्वम इदम तेन त्यक्तेन भुंजिता। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो भी प्रकृति में हम जो भी देख रहे हैं वो आपके यूज के लिए है, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर आपका कोटा दिया हुआ है कुछ, वो कोटा आप यूज करो जो भी है। मगर उससे जब ज्यादा यूज करोगे, शोषण करोगे, दूसरे लोगों को जो दिया है उस पर आप हावी हमला करोगे, तो फिर प्रकृति के सब कुछ हो गया। जैसे अभी पेंडेमिक्स हो रहा है, राइट। तो क्या जरूरत है वो, मतलब लाइव एनिमल को खाने की क्या जरूरत है? चाइना में जो हुआ, सो अनफॉर्चुनेट। और फिर अभी हम सभी लोग भुगत रहे हैं। मतलब इतना पछता रहे लोग कि क्या हो गया है। मतलब एक साल पहले कितना, 2-1.5 साल पहले कितना अच्छा था, आराम से घूम सकते थे अच्छी तरह से, ये क्या किया। अभी वुहान के लोग भी पछता रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया, ये पूरे विश्व को हमने कर दिया। तो ये होता है। सो ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध। मां गृध, किसी पे आप
एनक्रोच मत करो दूसरे की प्रॉपर्टी है, माँ गृह कस्यस्विद धनम, दूसरे की वस्तु पर हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो भगवान सबके पालन करता है, राइट, तो हमें भी देंगे, हमें हमारे कोटे का ही लेना है। और ब्रह्मा जी जो है जो सृष्टि के सर्जन है, शिव जी जो है वो संहार करते हैं, राइट, बट सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे मुश्किल चीज है पालन करना। उत्पन्न करना, सर्जन करना, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मार देना हो तो बहुत, उससे भी आसान है। सबसे डिफिकल्ट है मेंटेन करना। सो पालन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। जो कौन करते हैं? कृष्णा करते हैं, विष्णु करते हैं। सो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं तो घर का मुखिया हूँ, हमारे घर को कौन चलाता है? मैं ही तो चलाता हूँ, मैं ही तो मेंटेन करता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही सैलरी देता हूँ, तभी चलता है। तुम क्या करती हो? ये तुम क्या करते हो? मैं ही तो कमाता हूँ। नहीं, हम नहीं मेंटेन करते हमारे परिवार को, कृष्ण मेंटेन करते हैं। हम क्या मेंटेन करेंगे? हम अपने आप को नहीं पालन कर सकते, हम किसी और का पालन कैसे करेंगे? वो सिर्फ कृष्ण है जो हमारा सबका पालन करते हैं। सो इस तरह से अगर हम सोचे तो हम कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। फिर है अचिंत्य रूपम, ये ब्यूटीफुल। अचिंत्य का मतलब है इनकंसेवेबल, मतलब हम समझ ही नहीं सकते कृष्ण को, हमारी भौतिक इंद्रिय से समझ ही नहीं सकते। तो ये बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, कृष्ण को समझने की गलती करते हैं कि मैंने तो कृष्ण को समझ लिया। और ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी करता हूँ अहमदाबाद में, तो लोग बोलते हैं कि भाई सब पता है कृष्ण लीला, मतलब कृष्ण बुक जो हम देते हैं कृष्ण सब पता है। अरे भाई वैष्णव है, वैष्णव सब कुछ पता है कृष्ण के बारे में। मैं आपको बोलूं कृष्ण ने क्या किया? नहीं ठीक है, थैंक यू। उनको सब पता है कृष्ण के बारे में, वो ऐसा डिक्लेयर करते हैं वी नो एवरीथिंग अबाउट कृष्ण। भाई आप तो कृष्ण को सिर्फ एक ही व्यक्ति समझ सकते हैं, वो सिर्फ कृष्ण, स्वयं कृष्ण, राइट। और कोई व्यक्ति कृष्ण को समझ ही नहीं सकते, सिर्फ कृष्ण समझ सकते हैं, राइट। बाकी सब प्रयास कर सकते हैं। फिर कृष्ण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को, जैसे समझ लीजिए हाइपोथेटिकली कि एक व्यक्ति ने सब कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ लिया, सुन लिया और अच्छा भक्त है, एकदम प्योर डिवोटी है, ऐसे की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर डिवोटी, उसने पूरी गुरु की आज्ञा के अनुसार निष्ठा से, विनम्रता से, अच्छी तरह से कृष्ण को संपूर्णतः समझ लिया, तो उन्होंने 100% कृष्ण को समझ लिया। तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण अपने आप को 200% समझ लेंगे। बोला अभी समझो। तो वो उसने और प्रयास किया, पूरा 200% समझ लिया कृष्ण अपने आप को 500% कर लेंगे। बोला अभी समझो। तो कृष्ण इज अनलिमिटेड, ही कैन एक्सपांड हिमसेल्फ अनलिमिटेडली। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इतने दिव्य है और अनलिमिटेड है, असीमित है कि उसको समझ पाना संभव ही नहीं है। So we can only attempt, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। So अचिंत्य, उनको समझ पाना मतलब अचिंत्य है। कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मैं अचिंत्य हूँ। आप अपनी भौतिक इंद्रियों से समझ लीजिए कि भाई देखो कृष्ण तो भाई यादव है, वो तो हमारे बिहार के है या यूपी के है, वृंदावन के है, या फिर गुजरात में द्वारिका में रहे तो कृष्ण गुजराती छे, कृष्ण तो आपड़ा छे। ऐसे नहीं होता है, नॉट लाइक दैट। Krishna is supreme personality of Godhead. You cannot judge him by your own limited intelligence, right? So कभी-कभी हम सोचते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर होंगे, right? या फिर कृष्ण की स्किन कितनी सॉफ्ट होगी, या कृष्ण के शरीर से कैसी खुशबू आती होगी, या कृष्ण कैसे सबको मेंटेन करते हैं, मतलब कैसे कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कैसे इतने सारे जीवों को मेंटेन करते हैं, कैसे इतने सारे जीवों के अंदर परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, कैसे अपना चतुर्भुज विस्तार करते हैं, कैसे उनके लोग जो है गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत जो असंख्य है, जो पूरी क्रिएशन का 1/3 है, उसमें सूर्य चंद्र ही नहीं है, सिर्फ उनकी देह कांति से सब कुछ स्वयं प्रकाशित है। हाउ इज इट पॉसिबल? उनका विराट रूप कैसा होगा? ये सब कुछ हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बट हम समझ नहीं सकते। दिस इज इनकंसीवेबल। ये है अचिंत्य रूप, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड।
हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोई अनुभव नहीं है आध्यात्मिक जगत का, बट इसीलिए आचार्य जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। जो आचार्य है, जो वैकुंठ जगत से स्वयं आया है यहाँ पे कृष्ण की आज्ञा पे हमारा उद्धार करने के लिए, जैसे कि श्री प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, इस तरह से, तो इसलिए वो हमें ऐसा उदाहरण देते हैं, ऐसा अनुभव देते हैं जो आध्यात्मिक जगत के एकदम क्लोज हो। हमें वो उदाहरण देते हैं, हमें एनालॉजीज देते हैं, हमें वो अनुभव करवाते हैं कि भाई आध्यात्मिक जगत ऐसा होता है, तो हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना सुंदर है, तो हमें वहां जाने की प्रेरणा होती है, हमें वहां जाने का मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ये जगह पे तो जाना ही है, ये तो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, वहां पे कुंठ ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, आई हैव टू गो देयर। तो ये मोटिवेशन के लिए वो हमें थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाते हैं, होता है ट्रेलर, टीजर, सो इट्स अ टीजर, बट एक्चुअली वी कैन नॉट जज, अचिंत्य है कृष्ण, और उनसे संबंधित हर कोई चीज अचिंत्य है। और हमारे साथ क्या होता है, अभी हमारा अनुभव क्या है, सिर्फ भौतिक जगत का है, और भौतिक जगत में क्या होता है, माया बोलती है देखो आप तो कृष्ण, आपको पता है कृष्ण है या नहीं, पहले तो माया हमें ये बोलती है डू यू रियली बिलीव इन कृष्ण, देखा है कभी कृष्ण को? जो भक्त कच्चा होता बोलता है देखा तो नहीं है यार, बात तो सही है। कभी वैकुंठ जगत देखा है, कभी गए हो? सिर्फ सुना ही है, सुनी सुनाई बात है ना, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, ये तो परी कथा है, फेरी टेल्स है, माया हमें ऐसा बोलती है। बोला ये देखो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, ये देखो लाइफ इज रॉकिंग हियर, ये देखो ये मतलब मुंबई का देखो आप, ये दिल्ली में देखो आप, ये यहाँ पे लाइफ है, ये है, ये दिस इज अल्यूरमेंट, ये माया का अल्यूरमेंट होता है। मतलब ये देखो, इसको आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम प्रत्यक्ष अनुभव जो चीज को कर सकते हैं कि हाँ ये तो यार जबरदस्त है, तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं, बिकॉज वैकुंठ जगत, कृष्ण, गोलोक वृंदावन एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज अचिंत्य, जो हम हमारी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए लगता है कि छोड़ो इसको, अपने तो इस पे ही फोकस करते हैं, सेंचुअल चीज पे। ये प्रॉब्लम है, और माया वहीं पे हमें मात दे देती है। तुम्हारे कृष्णा के पास क्या है? कुछ नहीं है, मेरे पास देखो कितना सब कुछ है। इस तरह से माया हमें हमारे उसकी जाल में हमें पकड़ लेती है। So yeah, that is very important for us to understand how we can think of Krishna. ये अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया कि कविम, भगवान ने बताया कवि की तरह कि मैं सर्वज्ञ हूँ, पुराणम सबसे पुराण पौराणिक हूँ, फिर मैं कंट्रोलर हूँ, मैं अणु से छोटे से छोटा हूँ, राइट, मैं दिव्य हूँ, मैं अचिंत्य रूपम हूँ, मैं सबका पालक हूँ, कंट्रोलर हूँ। So all these by different ways by we can think of Krishna. So Krishna is helping us कि आप कैसे मुझे याद कर सकते हैं। Okay, so it's already 9:25, so maybe we can stop here and then next shloka we can take next time. किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। We have 5 minutes. Any question? No question? प्रभु जी, Yes, Hello. you have question? प्रभु जी मेरा ये पूछना था कि जैसे थोड़ा माला आवाज कम आ रहा है। तो जो मैं पूछना चाहती थी कि जब हम माला करते हैं तो वैसे तो सभी माला कर सकते हैं, मैं मतलब ये थोड़ा पर्सनलाइज क्वेश्चन है कि लाइक ये कहा जाता है कि जब मेंसेस होते हैं स्पेशली जो 3 to 4 डेज या 5 डेज होते हैं पीरियड्स के, दैट टाइम पे माला स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो ये कहाँ तक है? जैसे एक अभी आपने बताया था कि 16 माला करनी ही चाहिए एवरी डे, तो अगर इन दिनों में अगर ऐसा रहता है तो क्या हम माला कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माताजी हैं जो भी माला करते हैं, और प्रभुपाद ने भी यहाँ बताया है। सो उस समय पे सिर्फ भगवान की अर्च वगैरह की पूजा नहीं करते,
तो ऑल्टर में नहीं जाते और भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान है। बाकी उसके अलावा आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप माला कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, आप लेक्चर सुन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप प्रसादम ग्रहण भी कर सकते हैं। भगवान के लिए भोग नहीं बनाते हैं, इसलिए प्रसादम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लाइक दैट। जी जी जी, वी कैन चैंट ऑफ कोर्स दैट टाइम। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हम जैसे बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हम कोशिश करते हैं कि हम भगवान के धाम में वापस जाए। सो भगवान हमें खुद वहां बुलाना चाहते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है, तो हमको भगवान ने जन्म ही क्यों दिया यहाँ पे, मतलब पृथ्वी पे क्यों भेजा, ये मतलब कुंठ में क्यों डाला हमको? हाँ, सो गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली भगवान ने हमें नहीं भेजा है, भगवान ने, हम खुद आए अपनी इच्छा से। बेसिकली इसका चर्चा हमने आई थिंक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में किया था, बट मे बी आई थिंक यू डिडंट अटेंड। सो बेसिकली ये है फ्री विल। भगवान ने हमें जब हम वहां पे थे वैकुंठ जगत में, तो हमने देखा कि यार ये सब लोग कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। मेरे भी कुछ आत्मसम्मान है, मैं भी कुछ, मुझे भी सेवा मिलनी चाहिए। सो वी स्टार्टेड गेटिंग एनवी फ्रॉम कृष्ण। हम ईर्ष्या करने लगे और हमने बोला, जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, राइट, कि मम्मी मम्मी मुझे घर घर खेलना है, घर घर खेलना है। मुझे बोला नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हें बना के देती हूँ, मतलब घर घर खेल क्या करोगे, घर घर खेल। नहीं नहीं, मुझे मेरा खुद का, मुझे कुकिंग सेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बोला ठीक, तो वो जिद करता है। बोला ठीक है, योर विश, उसको देता है। फिर वो बच्चा को उसको बोला देखो ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पापा है, मम्मी है, और यहाँ पे हमारा ये घर है, और ये हमारा कुकिंग सेट है, किचन है। फिर वो खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं वगैरह। फिर वो करते करते उसको वास्तव में भूख लगती है बच्चे को, और मम्मी के पास आता है, बोलता है मम्मी मम्मी भूख लगी है। बोला देखो मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, ये जो किचन है, ये सब कुछ, ये देखो इसमें ये है, तो इसमें बनाओ और खा लो, पिज्जा बनाओ, पास्ता बनाओ। नहीं नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ। सच्ची तो बोल रही हूँ, इसमें बनाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत रोता है। बोला ले मेरा बेटा आ जा। और फिर उसको वो एक्चुअली उसको फीड करती है माता, जब वो एक्चुअली खुश होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमें भगवान बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी मेरा वाइफ चाहिए, मुझे भी मेरे माता पिता चाहिए, मेरे बीवी बच्चे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरा बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे सेवक चाहिए, नौकर चाकर सब चाहिए। कृष्ण ने बोला कि ऐसा मत करो, तुम वहां पे खुश नहीं रहोगे। बोला नहीं, नो नो, आई वांट टू गो। कृष्ण ने बोला ठीक है, सी इफ यू कैन ट्राई एंड सी इफ यू कैन एंजॉय इंडिपेंडेंटली विदाउट मी। बोला ठीक है। बोला कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा मेरा खुद का व्यवस्था। बोला ठीक है जाओ। और फिर हम गए, हम यहाँ पे आए। फिर अभी क्या हो रहा है, ये घर घर चल रहा है, ये किसी का पिता है, माता है, और वो एक बार नहीं चल रहा है, सालों साल, जन्मों पे ये हो रहा है। कोई किसी का पिता है, कोई माता, ये सब ड्रामा चल रहा है। जब वास्तव में व्यक्ति भूखा होता है, आध्यात्मिक, उसको भूख लगती है, आध्यात्मिक जगह वाला, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, आई वॉन्ट टू गो बैक, वहां वापिस जाना है कृष्ण के पास। तो कृष्ण बोलते अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर कृष्ण भक्तों को भेजते हैं, भगवत गीता को भेजते हैं, प्रभुपाद को भेजते हैं। बोला इनको जिनको आना है सबको लेके आना, दिस इज द प्रोसेस। तो भगवान ने हमें यहाँ नहीं भेजा है, हम हमारी खुद की फ्री विल जो है उसको मिसयूज किया हमने। कृष्ण सबको फ्री विल देते हैं, नहीं तो फिर हमारे और पत्थर में क्या फायदा, क्या फर्क। अगर हम रोबोटिक की तरह सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, यहाँ आना भी भगवान की इच्छा है, जाना भी भगवान की इच्छा है, राइट, तो नहीं। जैसे मुझे पानी पीना है, अगर ये मेरी इच्छा है, इसमें भगवान की इच्छा नहीं है, मुझे पीना है तो मैं पी सकता हूँ, नहीं पीना है तो नहीं पीऊंगा, राइट। भगवान इच्छा नहीं करते, भगवान उपद्रष्टा अनुमंता है, भगवान साक्षी है और वो परमिशन देते हैं, यस यस यस, नो बोलते नहीं है, यस 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 करते हैं, जो भी है परमात्मा स्वरूप में। बट व्हेन भगवान, जो व्यक्ति सिंसियर है उसको भगवान उपयुक्त बुद्धि देते हैं। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, अनन्यस चिंतयन्, नो दैट इज श्लोक ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषां नित्यभियुक्ता, नहीं, नो नॉट दैट श्लोक, व्हाट इज दैट श्लोक, भजताम प्रीति पूर्वकम
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् आम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो व्यक्ति सततम प्रीतिपूर्वकम लविंगली मेरी भक्ति में जुड़ा हुआ है, ददामि बुद्धियोगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूं। क्यों? येन माम् उपयान्ति, ताकि वो मेरे पास वापस आ सके। तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। आप सभी भक्तों को ये भी भगवान बुद्धि दे रहे हैं कि भाई लेक्चर अटेंड करो, माला करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रैक्टिस करो, so that slowly, gradually we will all elevate ourselves and we'll go back to Krishna's abode. So this is the process, this is the entire thing. ठीक है? हरे कृष्ण। Okay, any more question? Last जी मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, जैसे कि भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग वापस जाएं उनके पास, फिर जो थोड़ा कोशिश कर रहा है, जैसे मान लो कोई पढ़ाई करना चाहता है हमारे घर में कोई बच्चा, हम उसको एनकरेज करते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, सब कुछ एनवायरनमेंट हम सही हिसाब से उसको देते हैं, डिस्टर्ब मत करो, उसके एक घर में बिठाते हैं और हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट सिमिलरली भगवान क्यों ऐसे सपोर्ट नहीं करते हैं? सपोज हम चाहते हैं तो बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम इधर उधर हो जाता है, फिर हम टोटली डिटैच हो जाते हैं। तो इनफैक्ट ही शुड गिव एनवायरनमेंट, चलो हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं तो और इनको और थोड़ा एनवायरनमेंट दे, और थोड़ा एनवायरनमेंट दे। ये क्यों नहीं हो रहा है? कभी कभी मेरे साथ तो बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि जी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर बहुत डिटैच हो जाता हूँ। मतलब आई वांट टू नो दिस रीजन कि इफ ही इज रियली सो इंटरेस्टेड टू टेक बैक एंड वी आर ट्राइंग, देन ही शुड सपोर्ट अस। या ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, समझ गया मैं। तो इट्स अबाउट परसेप्शन, हमारा परसेप्शन पे है, राइट? जिसको जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल फॉक्सवैगन पोलो गाड़ी है, राइट? तो जो व्यक्ति अभी बाइक चलाता है उसको देखो इसके पास तो कितनी बढ़िया गाड़ी है, मजा आ गया है, मेरे पास ऐसी गाड़ी आ जाए तो, वन परसेप्शन। जिसके पास मर्सिडीज है उसको ये क्या खटारा गाड़ी लेके घूम रहा है, बेकार गाड़ी है, ऐसी गाड़ी मैं कभी ना लूं, तो उसका परसेप्शन अलग है। सिमिलरली हमारा परसेप्शन, तो ये पूरा जगत जो है वो रिलेटिव वर्ल्ड है, एब्सोल्यूट वर्ल्ड नहीं है। एब्सोल्यूट वर्ल्ड वहां पे कृष्ण के धाम में है। तो यहाँ पे हमारा परसेप्शन चेंज होता है, इसको बोलते हैं द्वंद्व, ड्युअलिटी, राइट? सो आप जो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यू शुड थिंक इन दिस वे कि 5 साल पहले आप क्या थे और अभी क्या हो, कितना माला के जाप कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हो, आप कितने गीता के श्लोक आपको कंठस्थ थे, अभी कितना है, आप अपने परिवार में कितना भक्ति लेके आए हो, या फिर आप गीता कितना पढ़ रहे हैं, या फिर आप लेक्चर कितना सुन रहे हैं, राइट? फर्स्ट थिंग, दैट इज फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। सेकेंड आंसर इज दैट भक्ति कभी भी स्टेडी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं भक्ति के लाइफ में, बट हमें समहाउ टिके रहना है। जैसे हर एक भक्त के साथ ये होता है, बिकॉज हम लोग जहां पे रह रहे हैं उसको बोलते हैं पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये श्लोक भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। मैं फर्स्ट स्टैंजा भूल गया, एनीहाउ। तो जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने भगवान के चरण कमलों, मुरारी की चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, उसके लिए ये भवसागर बहुत इजी हो जाता है। कैसे? एक वत्स पदम, एक गाय के बछड़े के पांव की खुरी में जितना पानी आ जाए उतना हो जाता है भवसागर, तो उसको पार करना तो बहुत इजी है। मगर अदरवाइज दिस इज पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पे एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। सो फॉर डिवोटीज ऑल्सो इट इज नेवर इजी। ऐसे अभी मैं बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ जो लोग बहुत अभी ट्रॉमा में है, राइट? फॉर वट एवर रीजन्स दे आर लाइक इन दे आर हैविंग कोरोना। अभी जैसे हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु, राइट, जो मायापुर के हेड पुजारी है, ही इज बैडली अफेक्टेड विद कोरोना वायरस, राइट? सो ऐसे और भी भक्त जिनकी लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर्स हुए हैं मटेरियल प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो लोग फिर भी भक्ति में डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। 16 माले का उन्होंने कभी जाप नहीं छोड़ा, उन्होंने 4 नियमों का कभी पालन करने में चूक नहीं दिखाई। तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया है, चैंट 16 राउंड्स अ डे, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स,
and I will promise you will go back to home, back to Godhead. तो हमें सिंपल यही करना है, हमें ज्यादा सोचने का, ज्यादा कष्ट नहीं करना है कि हम ये नहीं कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स ये भक्त का ये भाव होना चाहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मगर उसका दो चीज हो सकता है. एक डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बोला देखो मैं तो एकदम कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम ऑफ नो यूज, मैं एकदम हम डिप्रेस हो जाए. दूसरा हम जरा प्रयास करें कि नहीं अभी ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक कोई बात नहीं, अभी मैं और करूंगा. तो हमें वो पॉजिटिव मोड पे लेना है जो भी है, मगर ये भाव अच्छा है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये मूड होगा तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे. अगर ये मूड हो गया कि देखो सब कुछ सही कर रहा है, 16 माला कर दिया, 4 हो गया, 12 हो गया, दीक्षा हो गया, बस खत्म, अभी तो क्या कुछ करना है, फिर हमारा प्रोग्रेस स्थगित हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है. तो आपका भाव अच्छा है, बट वी डोंट नीड टू गेट डिप्रेस्ड, राइट. सो प्लस एंड माइनस होते हैं, और भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देते ही है. आपको भगवान भक्तों का संग देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको बार बार नॉक करेंगे भक्त के रूप में कि भाई देखो ये करो, वो करो, माला करो, ये करो, वो करो. भक्तों का संग भी आपको मिलेगा, राइट. अभी फिलहाल ऐसा है कि ये टाइम ऐसे चल रहा है कि इसलिए फिजिकल एसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल, बट देन वी हैव टू लुक आउट अल्टरनेटिव, सो लाइक दैट. ठीक है. Okay, Prabhuji. Okay, thank you for your guidance. Thank you. Okay, so I think that's it. Thank you very much, everyone, and we can continue then the next Saturday. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. जय Jai. हरे कृष्ण. जय